नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो किंग एच भारद्वाज अब आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूं शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए एक महा उपाय, प्रयोग भी बोल सकते हैं। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ शत्रु अप्रत्यक्ष होते हैं, कुछ शत्रु तंत्र क्रियाओं के द्वारा हमको आघात पहुंचाते हैं। उनको उनके ही वार से उनको स्वयं को आघात कैसे पहुंचाएं, अपनी रक्षा करें। जो प्रयोग उन्होंने हमारे ऊपर करा है उसका उनके ऊपर ही वार कैसे करें, उनके वार को कैसे मोड़ें। उसके लिए आपको सेही के कांटे की आवश्यकता पड़ेगी। सेही का कांटा मेरे पास है, आपको दिखाता हूँ। किसी ने नहीं देखा हो तो यह आसानी से प्राप्त हो जाता है। ये कांटा पंसारियों के पास भी मिल जाता है, कई बार जंगल में भी मिल जाता है। सेही एक ऐसा जानवर है जो कांटे से अपनी रक्षा करता है। अगर सिंह भी सेही पर वार कर दें तो स्वयं खुद चोटिल हो जाता है। आप सेही कैसा है नहीं जानते हो तो YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं। इस कांटे को अमावस्या को प्राप्त करें। अमावस्या को इस कांटे पर नमक लगाकर पानी से साफ करें। नमक ना हो तो मिट्टी से रगड़ रगड़ के ऊपर से पानी से शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के बाद लाल कपड़े पर रख लें और हो सके तो माता काली की तस्वीर या मूर्ति लें, उनके चरणों में सेही कांटे को लाल कपड़े पर रखें और गुग्गल, लोबान, कपूर आदि से धूप दीप दिखाएं। धूप दीप दिखाने के बाद माँ काली के 34 मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करें। काली 34 मंत्र है: ओम 7 भवानी काल का 12 वर्ष कुमार, 1 माही परमेश्वरी, 14 भुवन द्वार, 2 पक्ष की निर्मली, 13 देवी देव, 8 भुजी परमेश्वरी, 11 रुद्र सेव, 16 कला संपूर्णा, 3 नैन भरपूर, 10 अवतारी पंचदेव रक्षा करे, नवनाथ 6 योगिनी, 15 तिथि जान, 4 वेद बखानिए, काली कर कल्याण। इस मंत्र की 108 माला करें। उसके बाद इस कांटे को लाल वस्त्र में लपेट कर रख लें और अपने पूजा घर में सबसे पहले गुरु मंत्र का जाप करें। 108 बार आपके गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र है जो उसका पाठ करें 108 बार। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी का जाप करें, उनका भी 1 माला करना है और फिर काली माता का 34 मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। उसके बाद इस कांटे को अपने पूजा घर में स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके किस शत्रु ने आपको हानि पहुंचाने की क्रिया की है या कौन सा शत्रु आप पर
हानि करने के लिए प्रहार कर रहा है। पता कैसे लगेगा? जो शत्रु आप पर वार कर रहा है तो कांटे से वार उसके ऊपर ही पड़ेगा और वह खुद दुखी हो उठेगा। जब जब वार करेगा उसका प्रहार स्वयं उस पर ही होगा और आपको पता लग जाएगा कि शत्रु ये है। एक विशेष बात और याद रखें कि नींबू का धर्म है खट्टा। किसी भी मित्र को नींबू, आंवला या कोई भी खट्टी वस्तुएं गिफ्ट के रूप में ना दें। उनसे आपके अच्छे अच्छे मित्रों से भी संबंध खराब हो जाएंगे। खट्टी चीज़ें गिफ्ट देने से आपके और उस मित्र के बीच भी खटास पैदा हो जाती है। शत्रुओं से रक्षा के लिए एक प्रयोग और बताता हूँ आपको। आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है। उस सफ़ेद कागज़ पर शत्रु का नाम और शत्रु की माता का नाम लिखना है और उस सफ़ेद कागज़ की पर्ची बनाकर, जैसे ये है पर्ची, इस पर शत्रु का नाम लिख लिया गया है। ये रहा। मैंने तो कुछ लिखा नहीं है, वैसे ही गिनती लिख दी है। आपके शत्रु का जो नाम हो उस नाम को लिखकर पर्ची को उल्टी तरफ मोड़ना है। नाम बाहर की तरफ हो, ऐसे मोड़ के नींबू में एक चीरा लगा के उसमें अंदर रख देना है। नींबू में शत्रु का नाम, शत्रु अपना हो तभी नाम लिखें। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो हमको क्या पता उसका कोई शत्रु उसका अनित कर रहा है या नहीं कर रहा। कोई हमसे झूठ बोल दे कि हमको ये शत्रु परेशान कर रहा है और हम उसकी बात पर यकीन करके उस शत्रु का नुकसान कर देते हैं और पता चले कि वो उल्टा खुद शत्रु को परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आप किसी और के लिए यह प्रयोग करें तो शत्रु के नाम का उच्चारण ना करके सर्व शत्रु लिखें। शत्रु और शत्रु की माता का नाम ना लिख के सर्व शत्रु लिखें। सर्व शत्रु ना से लिखकर उस पर्ची को ऐसे ही उल्टी मोड़ दें। शत्रु का नाम काली स्याही से लिखें। इसमें काजल की स्याही बनाएं या कोयला के। नाम लिखने के बाद उस पर्ची को नींबू में अंदर डाल के या तो काले धागे से बांध दें या फिर 9 पिन लें, 9 पिनों से उसमें टाँके दें, 9 पिनों को उसमें गाड़ दें जिससे वह नींबू बंद हो जाएगा। उसके बाद मिट्टी की हांडी लें, एक हांडी लें छोटी सी, उसमें नींबू को रखें। नींबू को रखने के बाद नमक डालें और मिट्टी डाल दें। मिट्टी के बाद फिर नमक डाल दें। नमक की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और हांडी को बंद करके घर में ही किसी गमला आदि में रख दें। इस हांडी को 1 महीना तक रखा रहने दें
जब 1 महीने बाद वो नींबू गल जाता है, कागज़ गल जाता है, गलने की तो नींबू में ही काफ़ी क्षमता होती है, नमक और जल्दी काम करता है। फिर उस हानि को उठाकर बाहर किसी कचरे में डाल आए या जल प्रवाह कर आए। इस प्रयोग से आपके शत्रु का नाश होगा। एक बात विशेष याद रखें, शत्रु आपका है और आपको हानि पहुंचा रहा है, तभी उस पर्ची पर शत्रु का नाम और शत्रु की माता का नाम लिखें। अन्यथा अगर पुष्टि न हो कि ये ही शत्रु है तो सर्व शत्रु नाश लिख दें, अन्यथा उसका परिणाम आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। जाने अनजाने में आपके द्वारा भी गलत कार्य हो सकता है, तो इस प्रयोग को किसी के अनहित के लिए ना करें। मित्रों, ये 2 प्रयोग हैं, इनको करने से पूर्ण तरह से लाभ प्राप्त होगा। आपके शत्रु आपसे भयभीत हो जाएंगे, दूरी बना के रहेंगे, या तो शत्रु नष्ट हो जाएंगे या उनसे वो आपसे शत्रुता नष्ट कर देंगे, वो आपको शत्रु मानना छोड़ देंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आऊँगा आपके लिए शत्रु नाश करने वाले अमोघ अस्त्र जो महाभारत में अर्जुन के पास था, पशुपतास्त्र, भगवान शिव का अस्त्र जो शत्रुओं को नाश करने वाला अस्त्र है। पशुपतास्त्र का प्रयोग और विधि आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना हो या तंत्र आदि कोई भी क्रिया आपके ऊपर हुई हो, उसके समाधान के लिए, अपने वास्तु विजिट कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर दिए गए हैं और मेरी ईमेल आईडी भी दी गई है। धन्यवाद।